वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को, क्या जानने की और किस बात से अवेयर होने की जरूरत है? तो पहले कंफर्मेशन ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए, क्या परमिशन है? थैंक यू सो मच। तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, आई एम द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ रियलिटी। आई मीट माई सेल्फ इन एन अनब्रोकन एम्ब्रेस। Once you realize the central role you play in creating your life, you will embrace every day as a new word. Renewal is effortless and spontaneous. आपसे कहा गया है आज के लिए कि जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं कि आपका ही मुख्य रोल है आपकी लाइफ को क्रिएट करने के लिए, या आप उसी चीज को प्ले कर रहे हैं या अपना वो रोल निभा रहे हैं, तो आप हर दिन को एक नई दुनिया की तरह लेते हैं या फिर आप उसको उसी तरह से देखते हैं। और आपके लिए जो रिन्यूअल करना, यानी कि हर चीज को रिन्यू करना, नए तरीके से जीना, बहुत ही एफर्टलेस हो जाता है, जिसमें आपको कम से कम एफर्ट लगाना पड़ता है और आप उसे तुरंत कर पाते हैं। स्पॉन्टेनियस आपके रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे मैसेज है, आई एम द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ रियलिटी।
तो आप जो भेजने वाले हैं और रिसीव करने वाले हैं वो रियलिटी आप ही हैं या मैं ही हूँ। लिखा है आई मीट माई सेल्फ इन एन अनब्रोकन एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसी चीज को अपनी बाहों में कस के पकड़ना ऐसा भी हो सकता है। सिंपैथी वाली एनर्जीज भी हो सकती हैं, और किसी को जो कंपैशन की एनर्जीज होती हैं उसको दिखाना भी हो सकता है। आपके लिए यहाँ पे ये मतलब यही है कि आप हर दिन के यूं मान लीजिए कि आप हर दिन के साथ में अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को प्यार और कंपैशन की एनर्जीज के साथ में होल्ड करते हैं या अपने आप से मिलते हैं। आप हार्श जजमेंट अपने ऊपर पास नहीं करते हैं, यानी कि आप अपनी आइडेंटिटी को, अपनी यूनिकनेस को आप अप्रिशिएट करते हैं, तो आप उसी एनर्जीज में हमेशा रहते हैं। या वो अनब्रोकन है आपके लिए, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि टूटता हो। आप अपने आप से उसी अनब्रोकन बिना टूटी हुई एनर्जीज में मिलते हैं जहां पर आपके पास में प्यार है, यानी कि आप सुरक्षित हैं और अपने आप के साथ में आप बहुत ही प्यार वाला व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे या मैं करता हूँ या करती हूँ। मैं अपनी जो मेरी जो रियलिटीज हैं मैं उनका रिसीवर और सेंटर खुद हूँ, और मैं अपने आप को उसी तरह से प्यार और सम्मान के साथ में अपने आप को संभालता हूँ या संभालती हूँ। तो आपके लिए यही मैसेज है, यही आपकी अफर्मेशन है कि आप अपनी रियलिटी को बनाने वाले या उसमें कोई भी एनर्जी भेजने वाले खुद हैं, और साथ ही साथ आप अपने आप को बहुत ही प्यार से ट्रीट करते हैं सिंपल शब्दों में, या फिर आप अपने आप से डेली उसी तरह से मिलते हैं जहां पर वो एनर्जीज अनब्रोकन है, यानी कि वो एनर्जीज आपकी बनी रहती हैं जहां पर आप खुद से प्यार करते हैं और आपको वैसे अपने आप को वैसे ही ट्रीट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को जाने की जरूरत है, ये मैसेज क्या फॉर्मेशन क्यों है कलेक्टिव के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द मेडिलियन का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द एटर्नल चाइल्ड का कार्ड। मेडिलियन का कार्ड यहाँ पे किसी पेंडेंट या मेडल की बात करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये आपकी रीडिंग में किस तरह से फिट होता है, क्योंकि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात भी करते हैं तो हमें उसको भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, दोनों तरीके से हम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही काम को करेंगे। अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं सुना है तो उसको सुन लीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो, और बहुत टाइम के बाद आए हैं तो रिपीट कर लीजिए एक बार, और अगर आप आते रहते हैं तो फिर आपको पता है आप क्या देख रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आके जमा कर क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर आके जमा कर चाइल्ड डिवाइन। यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक ऑलरेडी कार्ड था द एटर्नल चाइल्ड का। चलिए, लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है इनोसेंस, प्योरिटी एंड रिडम्पशन, सजेस्ट अ स्पेशल कनेक्शन विद द डिवाइन। तो ये वो एनर्जीज हैं जो कि बहुत ही प्योरिटी से आती हैं, प्योर एनर्जी से आती हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका अपने जीवन को बनाने में सबसे बड़ा रोल है, तो आप हर दिन को एक नई दुनिया की तरह लेते हैं, और आपका जो रिन्यूअल है या आपके लिए कुछ किसी चीज को नए तरीके से करना या नए तरीके से जीना, उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो आप तुरंत कर पाते हैं। यानी कि आपको अपने जीवन को बदलने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती या अपना दिमाग का दही नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब ये है, तो आप उस प्योर एनर्जीज में हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। यहाँ पे डिवाइन आपसे खुश है और ये कितनी अच्छी बात है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। रिवर्स में कार्ड है आपके लिए गॉडेस का, शैडो एट्रीब्यूट है इसका, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फीमेल नेचर एंड फॉर्म। चलिए इसे रिवर्स में है, ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। लवर का कार्ड है यहाँ पे शैडो एट्रीब्यूट में, ऑब्सेसिव पैशन दैट हार्म्स अदर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिवोशन।
शेडो एट्रीब्यूट में यही कार्ड कहता है कि ऐसा ऑब्सेसिव पैशन होना जहाँ पे आप दूसरों को हार्म करते हैं और आप खुद के लिए यानी कि उस एनर्जीज में होते हैं जहाँ पे आप अपने आप को और दूसरों को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, क्योंकि हम एनर्जी में रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी उस डिवाइन क्वालिटीज को, जो आपके इनर चाइल्ड की डिवाइन क्वालिटीज है, क्योंकि यहाँ पर भी एटर्नल चाइल्ड का ही कार्ड है, तो ये डेफिनेटली आपके इनर चाइल्ड की बात करता है या उस सेल्फ की बात करता है जहाँ पर आप अपनी रियलिटी खुद बनाते हैं और आप एक न्यू विजन के साथ में तैयार होते हैं या फिर आप खुद को तैयार रखते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, कोई लवर है, कोई लवरी है, कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है या फिर आपके इमोशंस का, आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं या आपका जो फीमेल साइड है, उसको यहाँ पे आपका जो इमोशनल और फीलिंग्स का साइड है उसको यहाँ पे एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो या तो सेकंड चैनल पे रीडिंग आ गई होगी या फिर आज इसके बाद ही आएगी, क्योंकि ये सेम डे की रीडिंग है इस चैनल पे उस चैनल पे, क्या। और तो आपके लिए इसके साथ में मैं वैसे कार्ड में भी उस वीडियो को बाद में ऐड कर दूंगी, क्योंकि सेकंड चैनल पे वो बाद में ही आने वाला है। ठीक है, आप उस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये एनर्जीज वहां पर आई हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या वेट करना चाहते हैं? कंपेनियन का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में, लॉयल्टी, अनसेल्फिशनेस। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए हिडोनिस्ट का कार्ड रिवर्स में। अपनी हेल्थ की लागत पे प्लेजर लेना चीजों के और दूसरों के खर्चों पे अपने आप को सही रखना। ये कार्ड रिवर्स में है, ये दोनों कार्ड भी रिवर्स में है। ये आपके रूट चक्रा की बात है, यानी कि यहाँ पे ये कलर रूट चक्रा के हैं, तो डेफिनेटली ये मेटलिस्टिक वर्ड की या इस दुनिया की बात है, जो कि इस दुनिया में 3D वर्ल्ड में रहने वाले लोग आपकी उस एनर्जीज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जो इमोशनल साइड से आता है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, क्यों कर रहे हैं या क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आपको डिवाइन यहाँ पे कोई मेडल देने वाला है। आपकी जो अच्छे कर्म है, आपने जिस तरह से अपने आप को संभाला है, अपने आप को इन चीजों से निकाला है। पिछले कुछ कमेंट्स जब मैंने पढ़े थे तो उसमें यही था कि हमें चीजें नहीं मिल रही हैं, हमारे लिए चीजें नहीं हो रही हैं। कोई बात नहीं है, अड़चने आती हैं, अड़चने आएंगी, आती रहेंगी, क्योंकि लोग आप तक अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि आपको कुछ मिलने वाला है ईश्वर से। अभी आपके बीच में ये दूरी है, तो ये दूरी नहीं है, ये दूरी आपकी बनाई गई है, आपको लेट किया गया है ताकि अपने कुकर्मों से निकलकर वो आप तक पहुंच सके। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, कोई मेल या फीमेल है, जो कि खुद किसी ऐसी चीज से निकल के आ रहा है या आ रही है जहाँ पे कोई किसी को एक्सप्लॉइट करता है और ये पर्सन आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है या चाहती है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब आपका यहाँ पे इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों कार्ड एटर्नल चाइल्ड का और डिवाइन चाइल्ड का कार्ड बिल्कुल सेम एनर्जी की बात करता है, जहां पर आप उस एनर्जी में हैं जहां पर आपको कुछ मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि आपने अपनी शैडो साइड पे बहुत सारा काम किया है, अपनी इंटरनल हीलिंग की है, आप हीलिंग वाले फेज में है और कोई यहाँ पर जबरदस्ती में आपके साथ में आपका कंपेनियन बनने की कोशिश कर रहा है इस बात पे, या कोई कर सकता है कोई डेफिनेटली यहाँ पे स्पेल वर्क का यूज कर रहा है ताकि आपको स्टक किया जा सके या आपको तब तक रोक के रखा जा सके जब तक कि आप उस इंसान के साथ में किसी तरह की या तो कंपेनियनशिप में ना चले जाएं, या फिर जब आप वो आपको एक्सप्लॉइट करने में जो सक्सेसफुल है वो ना हो जाए। ठीक है, और आपके पैसों पे कोई यहाँ पे ऐश करना चाहता है या आपकी उस एनर्जीज पे ऐश करना चाहता है जो कि आपके साथ में आपके नाम से जुड़ने से आती है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड आपके लिए मेडल का है और यहाँ पर आपने अपनी बहुत इंटरनल हीलिंग की है, तो पहले कोई आपकी उस हीलिंग को खराब करना चाहता है। और जब आप किसी चीज तक पहुंचे, क्योंकि ये कार्ड फेमस होने का कार्ड है, जब आपकी लाइफ में सब वो चीजें होती हैं, क्योंकि आप एक एटर्नल चाइल्ड या डिवाइन चाइल्ड हैं और ईश्वर जो आपको देना चाहता है वो इस मेडल से आता है और ये मेडल ईश्वर की तरफ से है। उन चीजों के साथ में जहां आपने खुद के ऊपर बहुत सारा शेडो वर्क किया है और कोई आपके इस रास्ते पर आपका कंपेनियन बनने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा इंसान है जिसको पास्ट में आपने डेफिनेटली रिजेक्ट किया है, या तो आपने इस इंसान को रिजेक्ट किया है या फिर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है। और अगर ये इंसान आपका कोई लवर या लवरी टाइप इंसान नहीं है, तो भी ये इंसान आपके साथ में किसी ना किसी तरह से कोई पार्टनरशिप करना चाहता है या करना चाहती है। इस इंसान की लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनसे ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और ये आपके कंधे को अपना सहारा बनाना चाहता है या बनाना चाहता है। आपको इसकी, जैसे कि आपको पता है, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है।
इसलिए अगर कोई आपके पास में आता है या आती है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमेशा यही कहानी चलती है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपका भला बन रहा है या बन रही है, लेकिन ये वो इंसान है जो कि आपको आइसोलेट करके आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, आपका यूज़ या मिसयूज़ करना चाहता है या चाहती है। अगर आप ये कहें कि आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, अब आपका क्या कोई मिसयूज़ करेगा? तो ये बहुत तरीके से होता है, आपका पैसे का हो, आपके नाम का हो, आपकी एनर्जी का हो। जो लोग भी इन चीज़ों को सुनते हैं ना, आपकी एनर्जी पैसों से बढ़कर है, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। तो लोग इस वर्ड में पैसा या नाम आपका चुराने की कोशिश कर रहे हैं और अदर वर्ड से आपकी जो एनर्जीज़ हैं उनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको उस लेवल पे गिराने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वो आप अपने लेवल का बना सकें। थैंक यू सो वेरी मच। तो कोई यहाँ पर आपको मैसेज ऑफ कंसर्न झाँक रहा था, तो कोई यहाँ पर आपको मैसेज ऑफ कंसर्न देना चाहता है, यानी कि कोई इंसान यहाँ पर आपको टेंशन देने की कोशिश कर रहा है या कोई ऐसी झटके वाली न्यूज़ देने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वो जो अपनी चीज़ें हैं ना उनको छुपा सके या फिर आपको ये बता सके कि अरे ये हुआ था या ये हुआ है या ये चल रहा है, ऐसी न्यूज़ मैं तुम्हारे तक लाया हूँ या लाई हूँ। चलिए, चलिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, चाइल्ड डिवाइन का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी इसके लिए। ग्रेट फॉर्च्यून, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि आपको कोई मैटर मिलने वाला है या आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, इसलिए आप तक पहले से ही अप्रोच कर लेना या फिर आपको उस तक ना पहुंचने देना। कोई इंसान उस एनर्जी में है तो आप रिच एनर्जीज में हैं, तो आपकी इस रिच एनर्जी को कोई यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की लगातार कोशिश कर रहा है। अगर आप किसी कारण से नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी लाइफ की जो फुलफिलमेंट है वो हो रहे हैं, सब्र रखिए। ईश्वर से सबसे पहले सब्र मांगना सीखिए और उस सब्र में रहना सीखिए। और अगर कोई चीज़ आपके लिए नहीं हो रही है, तो वो उस वक़्त नहीं होनी है। आपके लिए सब चीज़ें अपने टाइम पे होंगी, अगर आप सही हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। कोई बात नहीं, अगर बाय चांस इस दुनिया में नहीं हो पाई, तो उस दुनिया में तो ज़रूर होंगी। अब आप कहेंगे कि हम तो देखेंगे नहीं, हम तो चले जाएँगे। आपके लिए इस वर्ड से ज़्यादा अदर वर्ड की चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी ये एनर्जीज़ यहाँ पर भी खींची जा रही है और वहाँ पर भी खींची जा रही है। तो आपको हर लेवल पे उसको ठीक करना होगा। कैसे करना होगा? ये हर एक के लिए अलग अलग-अलग इसके इंस्ट्रक्शन और अलग-अलग तरीके हैं। किसी को मेडिटेशन में करना होता है, किसी को हीलिंग में करना होता है, किसी को अपने आप से बात करके करना होता है, किसी को किसी और के साथ बात करके करना होता है, कभी किसी की समस्या सुलझा कर करना होता है। जब आपकी समस्याएँ हल नहीं हो रही होती ना, तो आप दूसरों की समस्याओं का हल निकालना शुरू कर दीजिए या दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए। जानवरों की, इंसानों की। नहीं तो अच्छी कुछ भी नहीं कर पाएँ तो अपने आप को सही रास्ते पे रखना शुरू कर दीजिए, अपने बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दीजिए। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। खाली हाथ तो ईश्वर आपको नहीं रहने देगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, गॉडेस का रिवर्स कार्ड का क्लैरिफिकेशन। प्रिविलेज्ड लेडी, ये कार्ड रिवर्स में है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फीमेल मैच्योर। तो यहाँ पे कोई किसी आप उस प्रिविलेज्ड एनर्जीज़ में है जहाँ पे कोई, जैसे मैंने कहा कि कोई आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, तो आपका जो डिवाइन फेमिनाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपने अपनी हीलिंग की है, इंटरनल हीलिंग की है। आप एक अच्छे इंसान हैं और कोई आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है या कर सकती है, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है कि आप फीमेल हैं तो कोई फीमेल नहीं कर सकती, आप मेल हैं तो कोई मेल नहीं कर सकता, भाई कोई भी हो सकता है। जब इतने आपके दुश्मन बने बैठे हैं तो कोई भी हो सकता है। अच्छा, जो बात मैंने भी आपसे कही कि आप ईश्वर पे ट्रस्ट रखिए, ईश्वर कर सकता है या चीज़ें वो हैं। तो याद रखिएगा, ये बातें भी उन्हीं लोगों के लिए हैं जो सही बात पे हैं। अगर आप ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं, दूसरों को आप कोसते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं, तो ये चीज़ें भी वहाँ से आती हैं जहाँ पर आपका इनर चाइल्ड या आपके अंदर इनर वुंड्स हैं, अंदर से आप घायल हैं। जब तक आप घायल हैं, आपको जो डिवाइन की तरफ से मिलना है वो नहीं मिल सकता। आप इस दुनिया में जो एफर्ट करना चाहते हैं वो आप अपने कर सकते हैं। उसके ज़रिए आपको जो भी मिलना होगा वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डिवाइन से कुछ रिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका हील होना ज़रूरी है। और जब लोग ये देखते हैं कि आप हील हो रहे हैं, तो वो आपकी तरफ ऐसे लोग भेजते हैं या ऐसे लोग कूद-कूद कर आपकी तरफ आते हैं, हमें देखो, हम ज़ख्मी हैं, हम ज़ख्मी हैं। तो आप क्या करेंगे किसी के ज़ख्म का? चाहे वो लोग आएँ, चाहे ऐसी बातें आपके सामने आएँ। आप हर दिन खुद को अच्छे से ट्रीट करते हैं या नहीं करते हैं? चालबाजियाँ करते हैं या आप अच्छे रहते हैं? सबका जवाब हमें खुद को खुद ही देना होता है। क्या हम 2 जगह पे सही हैं और 3 जगह पे हम गलत हैं, 3 जगह पे सही हैं, 2 जगह पे गलत हैं? यानी कि हम 2 लोगों के साथ तो ईमानदार हैं, लेकिन हम 3 लोगों के साथ बेईमान हैं।
हम 3 लोगों के साथ तो ईमानदारी दिखा रहे हैं, अपना पूरा सहयोग दिखा रहे हैं, लेकिन 2 के साथ हम चिढ़ रहे हैं, तो वो हीलिंग नहीं होती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं या जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आप उनके साथ दोस्ती कर लें, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ इस चीज़ को। लेकिन आप उनको सोच-सोच कर अगर अपने अंदर जगह देते हैं, वो चीज़ आपके लिए ठीक। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द यूनिवर्स का क्लैरिफिकेशन। ये डेफिनिटली कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि साइकिक है, या फिर ये साइकिक अटैक्स का यूज़ कर रहा है आपको किसी चीज़ में खींचने के लिए। कोर्ट हाउस की एनर्जीज़ हो सकती हैं। ऑब्सेसिव पैशन है इस इंसान को दूसरों को हार्म करने का, या उस एनर्जीज़ में है कि तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुझे भी नहीं बसने दूँगा या नहीं बसने दूँगी। चल, चल तुझे कोर्ट में अब तेरे साथ कोर्ट की घसीटा-घसाटी करते हैं। चल तेरे साथ में मैंने तो ये बेईमानी इसी दिन के लिए तो कर रखी थी, इसी दिन के लिए तो मैंने छोड़ रखी थी या बना रखी थी। तो कोई आपको उस एनर्जीज़ में खींचना चाहता है जहाँ पर वो आप किसी कोर्ट की एनर्जीज़ में खींच सके, या फिर ये वो इंसान है जो लगातार पिछले काफ़ी टाइम से आपके ऊपर आपकी चीज़ों का यूज़ कर रहा है, या फिर आपके नाम का यूज़ कर रहा है, या फर्जीवाड़ा कोई इंसान कर रहा है। वैसे ये कार्ड आपके लिए वैसे ये कार्ड आपके लिए डिवाइन जस्टिस का भी है, तो ये इंसान जो भी आपके साथ कर रहा है या कर रही है, इसके लिए डिवाइन जस्टिस भी आपके पास में आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है किसी कोर्ट हाउस की तरफ से, या फिर सरकार की तरफ से, या डिवाइन की तरफ से, जो कि आपके लिए काफ़ी रास्ते खोल सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन कंपेनियन का क्लैरिफिकेशन। थीफ है, तो ये इंसान जो भी थीफ एनर्जीज़ में है, तो आपकी कोई ना कोई चीज़ चुराई गई है, या इस इंसान ने लोगों के साथ मिलकर आपके लिए कोई चोरी की है किसी कोर्टशिप की एनर्जीज़ में रखकर। इसने आपकी एनर्जीज़ पर या आपके पैसों पर इसने किसी न किसी तरह का चोरी-चपाटी की है इस इंसान ने, ठीक है? इसने आपके नाम पे कोई फर्जीवाड़ा किया है, और ख़ास तौर से आपके नाम पे फर्जीवाड़ा करना, आपके झूठे सिग्नेचर करना, या फिर ये यही काम करते हैं जिन लोगों के साथ मिले हुए हैं। आसान आपके ऊपर आसान हो जाता है जब आपके सिग्नेचर ईज़ी होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मेबी आपके सिग्नेचर जो हैं ईज़ी हैं, इसलिए आपको ये नुकसान पहुँचाया गया है। यहाँ पे है स्टैग्नेशन, ब्लॉकेजेस, चैलेंज। दिस पर्सन बिट्रेड यू रियली रियली बैड। इस इंसान ने आपको बहुत बहुत बुरी तरह से बिट्रे किया है, इसलिए ये आपके ग्रेट फॉर्च्यून तक पहुँचने से आपको रोकना चाहते हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है, दिखाई दे सकती है, जहाँ पर कोई फर्जीवाड़ा किया गया है। थैंक यू सो वेरी मच। ये लोग थीफ हैं, चोर हैं, ठीक है? लोग हैं यहाँ पे। ट्राइंग टू अटैच कॉर्ड विद यू, पॉसिबली मॉनिटरिंग स्पिरिट आल्सो। तो यहाँ पर आपके साथ में आपको रीड करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए आपके साथ कॉर्ड अटैच करने की कोशिश की जा रही है, और मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भी। थैंक यू सो वेरी मच। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को तो आर्कएंजल माइकल से कह के आप 2 मिनट में हटा सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा जानवर दिखाई देता है, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि स्टबर्न है, जो कि आपकी जगह से, आपकी एनर्जी फील्ड से हटने को तैयार नहीं होती, आपको वहाँ उनको हटाना होगा। कैसे हटाएँगे? टोटली आपकी चॉइस है, और इसके लिए मैं आपको कोई गाइड नहीं करूँगी। मैजिक बैकफायर टाइम्स 10 एवरी टाइम। तो आपके ऊपर डेफिनिटली, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर मैजिक है, आपको चरित्र से गिराने के लिए, या फिर आपको आपके अंदर सेक्सुअल अर्जेस जगाने के लिए, ताकि आपको सेक्स की नीड महसूस हो। जितना भी मैजिक है ये बैकफायर हो रहा है। अफ़र्मेशंस हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे अफ़र्मेशन है आपकी आई एम की, तो आई एम की अफ़र्मेशन है कि मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, आप ये अपने लिए ढूँढ सकते हैं इंटरनेट पे। मैं प्राकृतिक रूप से बाहर जाने वाला हूँ, या दोस्ती करने वाला हूँ, या करने वाली हूँ, और अपने आप में मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल हूँ। आपका इटर्नल चाइल्ड का कार्ड भी यही बात बोलता है कि आप लोगों से दोस्ती करने वाले हैं, और आप अच्छा व्यवहार रखने वाले हैं, या अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ में मिलते-जुलते हैं। आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ या करती हूँ। डोंट स्टॉप बिलीविंग, आपको बिलीव करने से नहीं रुकना है। जस्ट ब्रीथ, गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स कीजिए। क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। आई मीट माई सेल्फ इज आई मीट माई सेल्फ इन एन अनब्रोकन एम्ब्रेस। तो आप अपनी रियलिटी आप खुद क्रिएट करते हैं, अपनी जो हैप्पीनेस है आप खुद क्रिएट करते हैं। डोंट थिंक टू मच, ज़्यादा आपको सोचना तो है ही नहीं। आई एम द मास्टर ऑफ एंड कंट्रोल माई थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। एंजल गाइडेंस का वीडियो जरूर देखिएगा। मैं अपने थॉट्स को, फीलिंग्स का और इमोशंस की मास्टर हूँ या मास्टर हूँ। आई एम हैप्पी, पॉजिटिव एंड डिवाइनली गाइडेड इन ऑल दैट आई डू। मैं खुश हूँ, सकारात्मक रहता हूँ या रहती हूँ, और ईश्वर के द्वारा जो मुझे गाइड किया जाता है, मैं ईश्वर के द्वारा गाइडेड हूँ। ईश्वर मुझे हर चीज़ में निर्देश देता है। चलिए जी,
ये कार्ड आपके लिए डेथ एनर्जी की बात करता है, वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू टू डिस्ट्रॉय यू। आपके लव रिलेशनशिप को, आपके फाइनेंसिस, आपकी जॉब को, आपकी ब्यूटी, आपके लुक को, आपकी जो आप जैसे रहते हैं, आपकी दिनचर्या है उसको भी, या फिर आप जिस चीज को मेंटेन करके रहते हैं उसको, और आपकी हेल्थ को यहाँ पे खत्म करने की पूरी साजिश होती है। आप में से कुछ लोगों की घर की जो फीमेल्स हैं या जो गर्ल चाइल्ड है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, कि अगर आपकी तरफ कोई गर्ल चाइल्ड आता है, इनकी लड़की, कोई आपकी तरफ बच्ची आती है या लड़का आता है, कोई भी आता है वैसे तो देख लीजिएगा, लेकिन अगर खास तौर से कोई लड़की है या बच्ची है तो उसका ध्यान रखिएगा, यानी कि किसी की ऐसे बच्ची या लड़की से के द्वारा आपसे कनेक्ट होने की अगर कोशिश होती है। और आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप फीमेल ही हैं जो इस रीडिंग को सुन रही हैं, जिनके साथ ये सारी चीजें चल रही हैं। योर पास्ट इज पास्ट, RIP, नो गोइंग बैक। तो आप इन लोगों के साथ में वापस नहीं जा रहे हैं और ना आपको जाना है, तो आपको वापस खींचने के मैजिक जो है बैकफायर हो रहे हैं। फाइंडिंग डिफरेंट वेज टू कनेक्ट विद यू, साम दाम दंड भेद। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो आपके साथ जुड़ने के तरह तरह के तरीके हैं, कहीं कोई चीज चुरा रहे हैं, कहीं आपसे रिश्ते बना रहे हैं, कहीं आपको खींच के रख रहे हैं पीछे कि आप आगे ना बढ़ जाएं, कहीं आपके नाम पे जो फर्जीवाड़े कर रहे हैं, ये सब आपके सामने आने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच। दिस कार्ड इज स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दैट योर क्लोज फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व बाय ब्लड। तो आपका कोई ना कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है। जैसे मैंने कहा, आपकी फैमिली में से है कोई, घर में से ही घात लगाते हैं लोग। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्योंकि इतना नुकसान आपको कोई नहीं पहुंचा सकता है, इतना डीप नुकसान ना आपको कोई नहीं पहुंचा सकता है जब तक कोई आपका घर का पर्सन या तो बना ना हो, या आपके घर में रहा ना हो, या रहा रही नहीं हो। दे वॉन्ट यू टू टेक रॉन्ग ऑफर, बिजनेस, वर्क, जॉब, लव, रिलेशनशिप। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये सारे मैजिक जो है इनके ऊपर बैकफायर हो रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप गलत ऑफर लें, या फिर आप गलत रास्तों पे जाएं, गलत बिजनेस करें, गलत वर्क करें, गलत जॉब करें, गलत लोगों से आप प्यार करें और गलत आप रिलेशन बनाएं। और ये आप तभी करेंगे जब आप गलत खुद होंगे। अगेन बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डेथ का कार्ड। डेथ से ही रिबर्थ आती है, मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी कार्ड में मेंशन है आपके लिए। जस्ट 18 यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, जस्ट 18 का। अब्यूजिंग पावर पोजीशन, पार्टिसिपेटेड इन लाइफ। तो ये कोई लड़की हो सकती है आपकी फैमिली की, कोई भी हो सकती है, बाय ब्लड है ये आपके, जिसने पार्टिसिपेट किया है लाइफ के अंदर, चीट किया है इन लोगों ने आपको। तो जिन लोगों ने भी आपको चीट किया है, आपको उनकी जरूरत नहीं है और कभी भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे होगी भी नहीं। ऐसे लोगों की जरूरत अगर पड़ भी जाए तो ऐसे लोगों से मदद लेने से अच्छा यही है कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। इस सारी सिचुएशन के लिए आप कलेक्टिव को क्या गाइड करना चाहते हैं? कार्ड है ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। आपके पास वो मैसेज है जो आपको दुनिया से शेयर करने की जरूरत है। आपके लिए जरूरी है कि आप अपना विजडम शेयर करें। आपके लिए सही टाइम है, तो आपको सही टाइम पे ये लोग अप्रोच करना चाहते हैं कि जब आप लाइमलाइट में आ रहे हो, जब आपको मेडल मिल रहे हो आपके कामों के, आपके एफर्ट्स के, आपकी अपनी इनर हीलिंग करने के, उस वक्त ये आपके साथ वो स्पॉटलाइट में आपकी लाइट शेयर करने के लिए खड़े हों कि हम भी तो हैं, हमें भी तो देखो। हैव नो फियर। जो डर होता है ईगो का ट्रैप होता है। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि मुझे अनुमति दीजिए कि जो भी फीलिंग्स आपको होल्ड बैक करके रखती हैं, आपको रोक के रखती हैं और आपसे ये कहती हैं कि आप छोड़ दीजिए चीजों को करना, वो चीजें आपको डिवाइन को समर्पित करनी है और उनसे अपनी कॉर्ड्स को कटवाना है। लेट इट गो। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि ये सिचुएशन आपको ऑब्जर्व नहीं करती है, यानी कि आपकी मददगार नहीं रही है ये जो भी परिस्थिति है। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपकी जो भी एनर्जेटिक कनेक्शन है पास्ट के साथ में, उस चीज को काट सकूं, सो यू कैन एम्ब्रेस द फ्यूचर, ताकि आप अपने फ्यूचर की तरफ खुशियों से जा सकें। आई मीट माई सेल्फ इन एन अनब्रोकन एम्ब्रेस। तो आपसे कहा गया है कि आप उन चीजों की तरफ जाइए जो कि आपके लिए ठीक है। चेंज इज कमिंग। आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज अ टाइम ऑफ अ जॉयस अपॉर्चुनिटीज। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ आपको इस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में गाइड करने के लिए, बदलाव के समय में, और आपके लिए अच्छे खुशियों भरे अवसर आने का समय है, इसलिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं चोर लोग, ताकि वो आपसे चुरा सके। यस, यू आर करेक्ट। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि मैं ठीक कह रही हूँ। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आपने अपनी इनर गाइडेंस को सुना है और आपने सही चॉइस की थी, आप करेंगे, आगे बढ़ते रहिए। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। मैं इनको हटा के कुछ साइन ले लेती हूँ आपके लिए। तो देखते हैं आपके लिए क्या साइन है। और जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करनी शुरू की थी, यानी जब मैंने सोचा था कि मैं ये रीडिंग करूंगी,
तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज झांक रहा था, वी आर फाइटिंग विद योर हिडन एनिमीज। हम यहाँ पर आपके छुपे हुए दुश्मनों से लड़ रहे हैं, यानी कि आर्कएंजल माइकल और उनकी टीम आपके आपके लिए जो आपके छुपे हुए दुश्मन बने बैठे हैं, उनसे लड़ाई कर रहे हैं, फाइट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या साइन देना चाहते हैं? तो आपके लिए ये पाइसेस हो सकता है कोई पर्सन, या आप पाइसेस हो सकते हैं, हिडन एनिमीज आपके जो कि आपके पास स्पेल वर्क डेफिनेटली कर रहे हैं। मोटरसाइकिल आपके इनके पास हो सकती है। जस्ट टेक इट वन स्टे एट अ टाइम, एक एक करके ही अपनी परेशानियों को लीजिए, ज्यादा भार नहीं लीजिए अपने ऊपर। हम्बल रहिए, जो भी सिचुएशन है आपके लिए डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए ताकि आप हम्बल बने रहें। एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकते हैं, या फिर अभिनय करने का इन्हें बहुत शौक हो सकता है। अभिनय करने का इन्हें शौक हो सकता है। ब्राउन आइज आपकी इनकी हो सकती हैं। ऑनलाइन वर्क आपका इनका हो सकता है। ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने काम के लिए, क्योंकि आपके काम को इफेक्ट करने की, आपके ऑनलाइन वर्क को इफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉल योर स्पिरिचुअल टीम डेली एवरी टाइम, तो अपनी स्पिरिचुअल टीम को हर बात के लिए कॉल करके रखिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आपके भाग्य में ही सब चीजें बदलेंगी, या आपके भाग्य में लिखा है अच्छी बातें होना, इसलिए आगे बढ़ते रहिए। पुलिस इन्वॉल्व है इसके अंदर, रियल एस्टेट से जुड़े हुए ये लोग हो सकते हैं, या रियल एस्टेट या जमीन से जुड़ा हुआ कोई घपला हो सकता है, जिसमें आपके नाम के साथ आपकी नाम का यूज करके या आपकी साइन का यूज करके फर्जीवाड़ा किया गया है, या आपके सामने आ जाएगा। कॉलिंग यहाँ पर आपके लिए कॉलिंग है डिवाइन की। कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा है आपके लिए। इमोशन लेस है यहाँ पे। आर्मी, तो डेफिनेटली किसी आर्मी वाले पर्सन के साथ में किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा किया हो, रियल एस्टेट में, या कोई आर्मी या पुलिस में काम करता हो, इस तरह की चीजें की गई हूँ। पुलिस इन्वॉल्व है इस सारे केस में, कोर्ट हाउस के एनर्जीज में। 2-4 साइन ऑन लेते हैं, साइन कम रह गए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल। क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या साइन और लेना चाहते हैं? यहाँ पर आपके लिए मैसेज है जर्नल का, तो आपसे कहा गया है जर्नल मेंटेन कीजिए अपना। टॉक्स एंड टॉक्स, तो यहाँ पे खाली कोई इमोशनलेस होकर बातें कर रहा है या आपके खिलाफ भड़का रहा है। आई विल ऑलवेज चूज काइंडनेस, आपको हमेशा ही काइंडनेस को, दयालु होने को चूज करना है, लेकिन सबसे पहले अपने लिए करना है, ठीक है, दूसरों के लिए नहीं करना। 76 ये आपके लिए, इनके लिए सन हो सकता है। 22 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। शेयर योर स्टोरी, अपनी स्टोरी आप जो है बताते रहिए, क्योंकि आपका सच ही आपको सेव कर रहा है या करेगा। होल्ड ऑन योर सेल्फ, तो आपसे कहा गया है कि अपने आप को आप संभाल के रखिए, अपने आप को बिखरने मत दीजिए। नो योर सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ को जानिए, अपनी कीमत को जानिए, क्योंकि ये लोग आपकी कीमत जानते हैं। ये लोग जानते हैं कि आप कितने प्रीशियस हैं या आप कितने सही हैं, ठीक है। इसलिए अपनी कीमत को जानिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। आर यहाँ पर हो सकता है आपके इनके नाम में। थिंग्स विल गेट बेटर, जो भी सिचुएशन है आपके लिए अच्छी होगी। आई विल गाइड यू, और आर्कएंजल माइकल आपको इस चीज के लिए गाइड करेंगे, क्योंकि वो आपके हिडन एनिमी से लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आर्कएंजल माइकल बात करते हैं जस्टिस की, लॉ की, जहाँ कानून की चीजें होती हैं उनकी, तो आपको मदद भी मिलेगी और आपका रास्ता भी क्लियर होगा। जो भी आपसे फर्जीवाड़े करने की यहाँ कोशिश की गई है, जो मैं समझ पा रही हूँ, वो फर्जीवाड़ा आपको बहुत ही जल्दी पता भी चलेगा, कोर्ट के थ्रू भी पता चल सकता है कि आपके सामने कोई ऐसा नोटिस या कोई ऐसी चीज आ सकती है, या कोई ऐसी न्यूज आ सकती है आपके सामने, जिससे आपको पता चले कि आपके साथ में क्या क्या धोखे किए गए हैं, या आपके साइन का कहाँ मिसयूज किया गया है। क्योंकि मुझे ये बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि अगर आपके साइन इजी हैं, तो आपके साथ डेफिनेटली प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट, इन चीजों को लेकर कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है, बेशक आपको पता हो या आपको ना पता। तो होप के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।